आपके अपने YouTube चैनल मुकेश स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार एसएससी का क्वेश्चन बैंक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपसे जो लाइक शेयर कीजिएगा उससे हमको और वीडियो बनाने का और एनर्जी आएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या बोल रहा है आपसी को, वर्णमांड का अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी वर्णमांड के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, हम 3-4 बार क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, अब ध्यान से सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये आपको हम पढ़ा नहीं रहे हैं बल्कि हम याद करवा रहे हैं। ठीक है, इसको सुनकर याद कर लेना है आपको। ठीक है, चलिए वर्णमांड का अध्ययन क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका कॉस्मोलॉजी। क्या कहलाता है आपका, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आपसे। नेक्स्ट चलते हैं, बैग यानी बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जॉर्ज लेमिटर ने। और किस वर्ष दिया था आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, किस वर्ष दिया था आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है सभी को, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका एस्ट्रोनस है। क्या आपका एस्ट्रोनस है, क्या आपका एस्ट्रोनस है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट, किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, किस ग्रह के पास नहीं है। तो देखिए, बुध के पास भी एक भी उपग्रह नहीं है और शुक्र के पास भी एक भी उपग्रह नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी बी और सी दोनों। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आप सभी को, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या कहलाती हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या कहलाती हैं, कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर है क्या आपका, ये रहा आपका राइट आंसर, चंद्रमा। क्या आपका, चंद्रमा हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट कहते हैं, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती हैं, ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा कहलाती हैं क्या कहलाती हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये कहलाता है आपका अभिनव तारा। क्या कहलाता है आपका, अभिनव तारा कहलाता है, इसको भी याद रखिएगा। धूमकेतु किस वर्ष दिखाई दिया था, तो ये किस वर्ष दिया था, 1986 ईस्वी में जो है कि सर्वप्रथम पहली बार दिखाई दिया था। उसके बाद जो है कि ये 76 वर्ष के बाद फिर से ये दिखाई देगा, कब, 2062 ईस्वी में, कब 2062 ईस्वी में दिखाई देगा, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आप सभी को, किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकांक कहा जाता है, किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकांक कहा जाता है, किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकांक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, बृहस्पति और सूर्य के बीच की दूरी को, बृहस्पति और सूर्य के दूरी को क्या कहा जाता है, खगोलीय एकांक कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आपको, एक प्रकाश यानी प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो दूरी का, किसका है आपका, दूरी का जो है कि दूरी का मात्रक है, किसका, दूरी का मात्रक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आपको, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये होगा नाभिकीय संलयन। क्या हो जाएगा आपका, नाभिकीय संलयन। क्या हो जाएगा आपका, नाभिकीय संलयन, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आप सभी को, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रकाश वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश वर्ष कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट में गॉड पार्टिकल कहलाता है, गॉड पार्टिकल क्या कहलाता है, गॉड पार्टिकल कहलाता है, क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका हिग्स बोसान। क्या कहलाता है आपका, हिग्स बोसान। क्या आपका, हिग्स बोसान कहलाता है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आप सभी को, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, सूर्य का जो है कि प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो कितना बार पहुंचता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये पहुंचता है आपका 8 मिनट 8.3 मिनट में, कितना, 8.3 मिनट में पहुंचता है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद इसको भी याद रखिएगा आप सभी,
गैनीमेड किसका उपग्रह है? गैनीमेड किसका उपग्रह है? गैनीमेड किसका उपग्रह है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? बृहस्पति का। बृहस्पति का उपग्रह का नाम क्या है आपका? गैनीमेड। गैनीमेड जो है कि किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर क्या होता है आपका? तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर होता है आपका 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर क्या होता है आपका? 3.26 प्रकाश वर्ष। इसको भी याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट देखते हैं सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आपका डीमोस। क्या आपका? डीमोस। ठीक है, डीमोस को सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? टाइटिन किस ग्रह का उपग्रह है? 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 चलिए, टाइटिन किस ग्रह का उपग्रह है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये आपका शनि का। किसका? आपका शनि का। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये होता है आपका कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका बृहस्पति। कौन सा आपका? बृहस्पति। कौन सा? बृहस्पति। इसको भी याद रखिएगा। सबसे चमकीली ग्रह क्या है? सबसे चमकीली ग्रह क्या है? सबसे चमकीली ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो वो आपका शुक्र है। क्या आपका? शुक्र है। इसे मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि शाम का तारा भी शुक्र कहा जाता है और सुबह के तारा भी शुक्र को कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा। और लाल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह क्या आपका? तो ये आपका मंगल है। लाल ग्रह को किसको कहा जाता है? लाल ग्रह जो है कि मंगल ग्रह को कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप को? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। जिसका राइट लेगा तो अगर मीटर में पूछेगा तो कितना होगा? 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर। 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर। ये मीटर में हो गया आपका। अगर किलोमीटर में पूछेगा तो किलोमीटर में हो जाएगा आपका 9.46 गुना 10 पर पावर 12 मीटर। 10 पर पावर 12 मीटर 12 किलोमीटर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका। ये आपका ए और बी राइट हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट देखते हैं। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? आकाश जो है किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये दिखाया जाता है आपका परिकिरणन के कारण। किसके कारण? परिकिरणन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित होते हैं? क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित होते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो मंगल एवं बृहस्पति को, मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है। मंगल और बृहस्पति के बीच में रहता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको? ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या होता है? ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये होता है आपका हिग्स बोसान। क्या होता है आपका? हिग्स बोसान। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? चंद्रमा जो है कि किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? इसका राइट आंसर होगा आपका पृथ्वी का। किसका? आपका पृथ्वी का। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? भोर या शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? भोर या शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? भोर या शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो शुक्र ग्रह को। किसको? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। भू स्थिर उपग्रह को कितने ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? भू स्थित उपग्रह को कितने ऊंचाई पर
स्थापित किया जाता है। कितना ऊंचाई, 1000 किलोमीटर, कितना 36,000 किलोमीटर, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट है प्लूटो है। प्लूटो क्या है आपका, प्लूटो क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्लूटो आपका बौना ग्रह है। प्लूटो को क्या कहा जाता है, आपको बौना ग्रह, प्लूटो के नाम से भी जाना जाता है। बौना ग्रह किसे कहा जाता है, प्लेटो को बौना ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, पृथ्वी की सबसे निकट तारे के प्रकाश के पृथ्वी की तक पहुंचने में कितना समय लगता है। पृथ्वी की सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये लगता है आपका 4.2 वर्ष, 4.2 वर्ष लगता है, इसको भी याद रखिएगा। जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, जीवाश्म ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये जाना जाता है आपका चंद्रमा को। किसको, चंद्रमा को जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका बुध। कौन सा, बुध करता है। कौन करता है आपका, बुध करता है। सबसे कम दिन में कौन परिक्रमा करता है सूर्य का, तो बुध करता है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। सूर्य का दीप्तमान सतह क्या कहलाता है, सूर्य का दीप्तमान सतह को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका प्रकाश मंडल। क्या कहा जाता है आपका, प्रकाश मंडल कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी, प्रकाश मंडल कहा जाता है। पृथ्वी की वहन कहलाता है। पृथ्वी का वहन किसको कहा जाता है, पृथ्वी का वहन किसको कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, शुक्र को पृथ्वी का वहन कहा जाता है। सूर्य को जो है कि पृथ्वी का वहन कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना होता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना होता है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये होता है आपका 149.6 मिलियन किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो बृहस्पति है। कौन सा आपका, बृहस्पति है, इसको भी याद रखिएगा। आकाश गंगा की आकृति कैसी होती है, आकाश गंगा की आकृति कैसी होती है, आकाश गंगा की आकृति कैसी होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सर्पिलाकार। क्या होता है आपका, सर्पिलाकार होता है। कैसा होता है आपका, सर्पिलाकार होता है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे गर्म ग्रह को, शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है, ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जोन्स केपलर है। कौन सा आपका, जोन्स केपलर, इसको भी याद रखिएगा आप सभी, जोहान्स केपलर, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस प्रकार आकाश गंगा में स्थित है उसे किस नाम से भी जाना जाता है। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे जाना जाता है द्विमेखला के नाम से जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, पृथ्वी की सबसे निकट स्थित ग्रह कौन से हैं, पृथ्वी की सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, पृथ्वी की सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कौन सा ग्रह है, तो इसका राइट आंसर है आपका शुक्र। कौन सा आपका, शुक्र। कौन सा ग्रह है आपका, शुक्र, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी में पहुंचता है, चंद्रमा का जो है कि प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये पहुंचता है 1.3 सेकंड, 1.3 सेकंड में, कितना 1.3 सेकंड में पहुंचता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है सभी को, तारामंडलों की कुल संख्या कितनी होती है, तारामंडलों की कुल संख्या कितनी होती है, तारामंडलों की कुल संख्या कितनी होती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 89, कितना आपका 89 होता है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी।
धूमकेतु कितने वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है? धूमकेतु कितने वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 76 वर्ष के बाद। कितना? 76 वर्ष के बाद। सबसे पहले किस वर्ष दिखाया था? तो 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में दिखाया गया था। अब किस वर्ष दिखाया जाएगा? तो इसमें 76 जोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 2062 में। 2062 में फिर से दिखाई देगा। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको? सूर्य का मुख्य संगठक है। सूर्य का मुख्य संगठक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका क्या? तो ये आपका हाइड्रोजन और हीलियम। कौन सा आपका? हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों सूर्य का संगठक है। इसको भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तारे का रंग किसका सूचांक है? तारे का रंग किसका सूचांक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ताप का। क्या आपका? इसका ताप का जो है कि तारे का रंग सूचांक है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो सूर्य। कौन आपका? सूर्य। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा को क्या कहा जाता है? सूर्य कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। चलिए, पृथ्वी को घेरने वाली आकाश है। पृथ्वी को जो है कि घेरने वाली आकाश को क्या कहा जाता है? पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या है? तो वो आपका कहलाता है आपका वर्णमांड कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णमांड कहलाता है। वर्णमांड के अध्ययन को क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका कॉस्मोलॉजी कहलाता है। कॉस्मोलॉजी कहलाता है। वर्णमांड में लगातार प्रसार की घटना होती हैं। किस में होती हैं? तो ये होता है आपका बिग बैंग थ्योरी में। किस में? आपका बिग बैंग थ्योरी में। इसको भी याद रखिएगा। ब्रह्मांड के उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसको कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप को? बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये क्या था आपका? जॉर्ज मेल्टन ने। किसने किया था? जॉर्ज मेल्टन ने। किस वर्ष किया था? 1894 ईस्वी से। 1894 ईस्वी में किया था। आधुनिक खगोलीय शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक खगोलीय शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कॉपरनिकस को। किसको? कॉपरनिकस को कहा जाता है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। क्या कहलाता है? तो इसका कहलाता है, किसने कहा था? तो ये कहा था आपका कॉपरनिकस ने। किसने कहा था? कॉपरनिकस ने। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है इसको? पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है। कहा था। किसने कहा था? तो ये कहा था आपका टॉलमी ने कहा था। किसने कहा था? टॉलमी ने कहा था। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था आपका केपलर ने। किसने किया था? केपलर ने। केपलर कहाँ का वैज्ञानिक था? तो ये था आपका जर्मनी का। कहाँ का? जर्मनी का। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। ये किसने बताया था? ये बताया था आपका एडविन हेबल ने। एडविन हेबल ने बताया था। एडविन हेबल ने बताया था। किस वर्ष बताया था? तो 1920 ईस्वी में। कब बताया था? 1920 ईस्वी में बताया था। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व है। सौरमंडल का विकास कितना है आपका? 4.5 अरब वर्ष पूर्व है। ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है आपका? तो ये आपका हिग्स बोसॉन है। क्या आपका? हिग्स बोसॉन है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद हिग्स बोसॉन का अन्य नाम क्या है आपका? गार्ड पार्टिकल है। क्या आपका? गार्ड पार्टिकल है। इसको भी याद रखिएगा। सर्न कहाँ स्थित है? जहाँ लॉर्ड हाइड्रोजन क्लोराइड मिशन द्वारा 2010 में हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास हुआ था। ये कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा आपका जिनेवा में। कहाँ आपका? जिनेवा में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए, क्या बोल रहा है इसी को? ब्रह्मांड की आयु कितना है? ब्रह्मांड की आयु कितना है? तो 13 मिलियन वर्ष। कितना? 13 मिलियन वर्ष है। 13 मिलियन वर्ष है। इसको भी याद रखिएगा। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो 108 प्रकाश वर्ष। 108 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में विस्फोटकी तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटकी तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा के नाम से, अभिनव तारा या सुपरनोवा के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी याद रखिएगा। सुपरनोवा क्या होता है आपका? ये मृत प्राय तारे की विस्फोटक अवस्था है। क्या है आपका? मृत प्राय तारे की विस्फोटक अवस्था है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहलाता है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं।
खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? तो पारसेक है। कौन सा आपका? पारसेक है। एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर होता है कितना? 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? तो दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है आपका? 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। कितना? 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। इसी को अगर मीटर में, किलोमीटर, इसमें अगर मीटर में पूछ दिया जाए तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। आकाश गंगा है। आकाश गंगा क्या है आपका? गैसों का, बादलों का, गैसों और बादलों का, धूल कणों और अरबों तारों का, क्या? अरबों तारों का समूह है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आप सभी का स्क्रीन पर। हमारी आकाश गंगा का नाम है। हमारा जो है कि आकाश गंगा का नाम क्या है आपका? तो मेखला, दुग मेखला। क्या आपका? दुग मेखला के नाम से भी जाना जाता है। हमारे आकाश मंडल, हमारे सौरमंडल या सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे कहा जाता है आपका दुग मेखला के नाम से भी जाना जाता है। आकाश गंगा की आकृति कैसी है? तो ये आपका सर्पिलाकार है। इसको भी याद रखिएगा। आकाश गंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? आकाश गंगा की सबसे जो है कि नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? तो ये आपका देवयानी है। क्या आपका? देवयानी है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को। आकाश गंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था, बृहस्पति ग्रह को खोजा था। यानी आकाश गंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था और बृहस्पति ग्रह को खोजा था। किसने? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने खोजा था। नोबुला जो है कि नोबुला क्या है आपका? तो ये आपका अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है। क्या आपका? अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल को ही नेबुला कहा जाता है। नंगी आंखों से देखने वाला नेबुला किसे नेबुला है? कौन सा? तो वो है आपका ओरियन। कौन सा आपका? ओरियन। ओरियन है। कौन सा आपका? ओरियन है। पल्सर होता है जो तेजी से घूमने वाले, इलेक्ट्रॉन तारे। कौन सा? जो तेजी से घूमने वाले इलेक्ट्रॉन तारे होता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को। वर्णमान प्रकाश का स्तंभ कहलाता है। क्या कहलाता है? तो पल्सर कहलाता है। तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? नाभिकीय संलयन कहलाता है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। मुखिया किसे कहा जाता है? सौरमंडल का मुखिया किसे कहा जाता है? सूर्य को सौरमंडल का मुखिया कहा जाता है। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितना है आपका? 8 है। कितना आपका? 8 है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह को क्या कहा जाता है? बृहस्पति कहा जाता है। क्या? बृहस्पति कहा जाता है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपका? शनि है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपका? शनि है। सबसे छोटा ग्रह क्या है? सबसे छोटा ग्रह क्या है आपका? बुध है, जिसे मरकरी के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? ये आपके स्क्रीन के ऊपर। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा आपका? बुध है। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा आपका? बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा आपका? शुक्र है। पृथ्वी की सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा आपका? शुक्र है। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। कौन सा आपका? वरुण है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन सा है? तो आपका शुक्र और मंगल है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक चमकीला एवं शुक्र गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका शुक्र। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है आपका? शुक्र है। इसको भी याद रखिएगा। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वो आपका वरुण है। कौन सा आपका? वरुण है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। वरुण की खोज किस वर्ष हुआ था? वरुण की खोज जॉन गेले द्वारा किया गया। किसके? जॉन गोले के द्वारा किया गया था। किस वर्ष किया गया था? 1846 ईस्वी में। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? था बृहस्पति। कितना है आपका? 92। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन है? बिना उपग्रह वाला कौन है? बुध एवं शुक्र। लाल व हरा ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है और हरा ग्रह वरुण को कहा जाता है। पीला ग्रह किसे कहा जाता है? बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है और नीला ग्रह जो है कि पृथ्वी को कहा जाता है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? वरुण को कहा जाता है। इसे यूरेनस के नाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन है? सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह अरुण है। कौन सा? अरुण है। इसको भी याद रखिएगा।
यूरेनस की खोज किसने किया था? हर्शेल ने। यूरेनस की खोज हर्शेल द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया था। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा आपका? शनि है। उसके बाद पृथ्वी की वहन या सौंदर्य देवता किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। भोर या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है या वीनस को कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड जो है कि बृहस्पति का उपग्रह है। गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिवोस। सबसे छोटा उपग्रह डिवोस। फोबोस एवं डिवोस उपग्रह। फोबोस एवं डिवोस उपग्रह किसका है? तो मंगल का उपग्रह का नाम क्या है? तो फोबोस और डिवोस। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन है। कौन सा? टाइटन है। इसको भी याद रखिएगा। शनि ग्रह में विलय की संख्या कितना होगा? 7 होता है। विलय की संख्या 7 होता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट रहता है शनि के रिंग्स के खोजकर्ता कौन है? आपका गैलीलियो है। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति और शुक्र। कौन सा? बृहस्पति और शुक्र। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? तो वो आपका बुध। कितने दिनों में करता है? तो 88 दिनों में पूरा कर लेता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो वो आपका शुक्र और वरुण है। शुक्र और अरुण है। इसको भी याद रखिएगा। पृथ्वी से सबसे निकटतम तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना होता है? 4.2 वर्ष। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो लगभग 8.3 मिनट, जिसे 500 सेकंड या तथा 1.3 सेकंड भी कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा। भू स्थिर उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो ये आपका 36,000 किलोमीटर। कितना? 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित है? मंगल एवं बृहस्पति के बीच। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो ये आपका सेरेस है। कौन सा? सेरेस है, जिसकी खोज पियाजी ने की थी। किसने किया था? पियाजी ने। जिसकी खोज पियाजी ने की थी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा? चंद्रमा एक पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। सी ऑफ ट्राइविटी स्थित है। कहाँ? तो ये आपका चंद्रमा पर। कहाँ? आपका चंद्रमा पर स्थित है। बोना ग्रह किसे कहा जाता है? तो प्लेटो को बोना ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। उसे सेरेस या एरिस कहा भी जाता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्लेटो का खोज किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1930 ईस्वी में। किसके द्वारा? टॉमबेग ने के द्वारा किया था। ग्रहों की श्रेणी में हटाया गया था। किस वर्ष हटाया गया था प्लेटो को? तो 2006 में प्राग में बैठने में वहाँ पे हटाया गया था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।